नमस्कार दोस्तों, अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लेने चल रहे हैं, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के आज कॉन्सेप्ट लेंगे और फिर अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन लेंगे। तो एक बार समझिएगा, इनइक्वालिटी टॉपिक चिन्हों पर आधारित। किस पर आधारित है दोस्तों? चिन्हों पर। तो चिन्ह आपके पास कौन कौन से होते हैं और उनके बारे में क्या क्या आपको जानकारी लेनी होती है, समझिएगा। कुछ चिन्ह आपके निश्चित चिन्ह होते हैं, निश्चित, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं डेफिनेट। डेफिनेट सिंबल और अनिश्चित, इनडेफिनेट सिंबल। तो ये ग्रेटर, ये लेस, ये इक्वल, ये तीन जो सिंबल होते हैं बेटा, ये कहलाते हैं कैसे सिंबल? डेफिनेट सिंबल, निश्चित सिंबल। और तीन इनडेफिनेट सिंबल, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू और नॉट। तो तीन जो सिंबल ये हैं, ये कहलाएंगे आपके निश्चित सिंबल, और ये तीन जो सिंबल है ये आपके कहलाएंगे अनिश्चित सिंबल। ठीक है, अब मैं एक बात आपको बताता हूं। अगर सेम साइड के आपको सिंबल मिलते हैं, जैसे ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ये तीन सेम साइड के सिंबल, अगर इन तीनों सिंबल में कभी लड़ाई होती है, मुक्का मुक्की होती है, तो जीतेगा कौन? हमेशा ग्रेटर जीतेगा। कौन जीतेगा बेटा? ग्रेटर जीतेगा। ग्रेटर की लड़ाई अगर ग्रेटर इक्वल और इक्वल से हुई तो कौन जीतेगा? ग्रेटर। ग्रेटर से लड़ने अगर ग्रेटर इक्वल अकेले आया तब भी ग्रेटर जीतेगा। ग्रेटर से लड़ने इक्वल अकेले आया तब भी ग्रेटर जीतेगा, और दोनों मिलकर लड़ने आ गए तो भी जीतेगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अब ग्रेटर इक्वल और इक्वल में अगर भिड़ंत हुई तो कौन जीतेगा? ग्रेटर इक्वल। मतलब इक्वल हर बार सामने वाले को जिता देगा। भाई तुम भी जीत जाओ, भाई तुम भी जीत जाओ, भाई तुम भी जीत। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई? अब इसी का उल्टा, लेस, लेस इक्वल और इक्वल में अगर कभी लड़ाई हो गई तो लेस की लड़ाई अगर लेस इक्वल के साथ होती है तो कौन जीतेगा? लेस इक्वल, सॉरी, लेस जीतेगा। लेस की लड़ाई अगर इक्वल के साथ होती है तो कौन जीतेगा? लेस जीतेगा। दोनों मिलकर लड़ने आ गए तो कौन जीतेगा? लेस जीतेगा। और लेस इक्वल और इक्वल में कौन जीतेगा? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? आई होप इतनी बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसको अगर नोट करना चाहो तो कर लो। ये डेफिनेट सिंबल और इनडेफिनेट सिंबल आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं बेटा 14 एप्लीकेशन आपको बताऊंगा और पूरा इनइक्वालिटी उसी के अंदर है। तो 14 एप्लीकेशन बताने से पहले इसमें अगर नोट करना हो तो कर लीजिए। नोट कर लिया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। A is greater than B is greater than C. ये 5 आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखिए, हर बार आपको A to C में रिलेशन बताना है। अब यहां देखिए, ग्रेटर और ग्रेटर में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? ग्रेटर।
ग्रेटर की इक्वल के साथ लड़ाई हुई तो कौन जीते? ग्रेटर। ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल और इक्वल में। बोलो ये 5 समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? 5 और लिख देते हैं। देखिएगा अब की बार क्या है, लेस और लेस में कौन जीतेगा? लेस इक्वल और लेस में कौन जीतेगा? लेस। लेस और इक्वल में कौन जीतेगा? लेस। लेस इक्वल में कौन जीतेगा? लेस इक्वल। लेस इक्वल और इक्वल में कौन जीतेगा? बोलो। ये 10 एप्लीकेशन समझ में आ गया है? इसको नोट करना हो कर लो। हो गया? नोट कर लिया बेटा? इसके बाद 4 एप्लीकेशन और बताऊंगा और ये 14 का जो कॉम्बिनेशन है वो खत्म हो जाएगा। या पहले मैं इस पर 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूं, है ना, तो आपके दिमाग में वो चीजें आ जाएंगी। उसके बाद फिर मैं बचे हुए 4 एप्लीकेशन और करवाता हूं। ये नोट कर लिया ना बेटा सबने? चलो तो इन पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जैसे दिया है P बड़ा है Q से, Q बड़ा है या बराबर है R से, R बड़ा है S से, S बड़ा या बराबर T बराबर M, ये दिया। तो Q बड़ा है M और R बड़ा है T। ये 2 निष्कर्ष हैं, देख करके बताने हैं ये सही है या गलत। ध्यान दीजिएगा। अब इसको करना कैसे है वो समझना है। आपको Q से M तक जाना है, ये Q ये M, ठीक है ना भाई? अब Q से M तक जाना है तो ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। याद करो अभी बताया था जब तीनों सिंबल आ जाए तो कौन जीतेगा? ग्रेटर। तो पहला वाला सही है, ग्रेटर दिया है, सही। यहां पर देखो अब R का T से चाहिए, ये ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कौन जीतेगा? ग्रेटर। ग्रेटर दिया है तो ये भी सही। बोलो आया समझ में? आया बेटा समझ में? चलो एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं। ये दिया हुआ है, देखिए Q का S से। अब देखिए Q यहां और S यहां है। लेस इक्वल, लेस, लेस, लेस में जीतेगा कौन? लेस। लेस दिया है, सही करो। M का T से, ये लेस और लेस में जीतेगा कौन? लेस, सही। बोलो समझ में आ गई बात? तो दोनों तरह के मैंने एक एक क्वेश्चन लेकर के आपको बता दिया है।
अब एक एक क्वेश्चन कॉमा वाला लेकर के मैं बता देता हूं, ठीक है ना, कभी कभी कॉमा वाला भी बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया है, आगे बढ़ा दूं मैं? चलो इसके बाद कॉमा वाला ले लेता हूं। मान लेते हैं मुझको दे दिया ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से, और फिर बी बड़ा है ई से, ई बड़ा या बराबर एफ से, एफ बराबर है जी। इस तरह का आपको दिया है और आपसे पूछा P इज ग्रेटर देन F एंड C इज ग्रेटर देन G। ये तो आपको निष्कर्ष दे दिए और आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई इसको। अब यहां पर कॉमा लगा है तो एक काम आप करिएगा, आपने देखा कि B से F का रिलेशन मांग रहा है भाई, तो आप क्या करोगे, सर हम पहले B से D जाएंगे और फिर D से F जाएंगे। इस तरह का आप चाहो तो एरो बना लो, आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, मिलाने में आपका समय लॉस होगा, मिलाने में आपका समय लॉस होगा। तो आप बी से डी जाओ और डी से एफ जाओ, लेस सॉरी ग्रेटर 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 और ग्रेटर इक्वल में जीतेगा कौन, ग्रेटर। क्या दिया है, सही कर दो, बोलो भाई समझ में आ रहा है? अच्छा सी का जी से, तो आप क्या करोगे, सी से डी जाओगे और डी से जी जाओगे। तो सी से डी गए तो ग्रेटर, और डी से जब जी गए तो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल में जीतेगा कौन, ग्रेटर। तो सी से जी जब जाओगे तो क्या होगा, ग्रेटर बनेगा। यहां क्या दिया, क्या करें, बोलो आई बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो आपको सी से डी जाना है, तो सी से जब डी गए तो ग्रेटर पाए, अब डी से जब जी गए तो क्या पाए, यहां भी ग्रेटर पाए भाई। ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल में जीतेगा कौन, ग्रेटर। अब इन दोनों को अगर आप मिलाते हो, ग्रेटर और ग्रेटर में कौन जीतेगा, ग्रेटर। क्या दिया है, इक्वल, क्या होगा, गलत भाई। इसका जो रिजल्ट होगा सी इज ग्रेटर देन जी होगा। यहां पर क्या दिया, सी इज इक्वल टू जी, तो इसका मतलब क्या है, ये रॉन्ग। बोलो आई बात समझ, बोलो दिक्कत तो नहीं हो रही बेटा? एक एग्जाम्पल और नहीं, दो एग्जाम्पल और करा देते हैं। एग्जाम्पल की कौन सी कमी, अपने से लिखना है। इक्वल जी, हाँ हाँ, देखो बेटा सी से अगर इसको ऐसे मिलाते हैं, सी ग्रेटर देन डी, डी ग्रेटर देन ई, ई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एंड जी। बोलो इतने से सहमत हो? अब तुमको सी का किससे रिलेशन चाहिए, जी से। तो तुम मुझे ये बताओ, ग्रेटर 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 इक्वल और इक्वल में कौन जीतता है, ग्रेटर जीतता है। क्या दिया है, इक्वल। सीधे सीधे गलत है, कहाँ दिमाग लगा रही है? ये कहाँ से पढ़ रही हो, गलत पढ़ी हो। जिससे भी पढ़ा है काट देना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा है बिटिया। ग्रेटर 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 इक्वल। अब मैं इसको खोल करके तुमको दिखाता हूँ, तुम्हारे दिमाग में संशय है तो वो संशय मैं दूर करता हूँ। देखो इसकी दो इक्वेशन बनेगी, नहीं समझ लो। C इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन E इज ग्रेटर देन F इज इक्वल टू G। एक स्थिति ये बनेगी, दूसरी स्थिति क्या बनेगी, C इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन E इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G। ये दो स्थितियां बनेगी। अब दोनों स्थितियों में क्या है, ग्रेटर 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 इक्वल में जीतेगा कौन, यहाँ पर ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल में जीतेगा कौन, ग्रेटर। तो दोनों ही परिस्थितियों में तो बेटा C इज ग्रेटर देन G आ रहा है, कहीं इक्वल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। दोनों ही परिस्थितियों में देखो हमने भाई, यहीं पर जो चेंज होगा होगा, लेकिन इतनी कहानी गढ़ने के लिए ही तो मैंने बताया था कि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल और इक्वल में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा। अब फिर तुम वहीं पर आओगे, है ना, तो ये खोल करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। इसीलिए तरीका मैंने शुरुआत में बता दिया था कि सेम साइड के सिंबल हो तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल में कौन जीतेगा, ग्रेटर। यहाँ इक्वल दिया है, काटो इसको, खत्म करो, ज्यादा सोचने नहीं है। समझे बेटा, अभी समझ में आई बात?
एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं। S बड़ा या बराबर H, बड़ा है G, बड़ा है M, बड़ा या बराबर है K। अब G बड़ा या बराबर L, बड़ा है I, बड़ा या बराबर है K। हम समझाते हैं, अब एक बार समझाते हैं। जैसे ये सिचुएशन है और तुमको दे दिया H इज ग्रेटर देन J, और दूसरा दे दिया S इज ग्रेटर देन I, और तीसरा दे दिया G इज ग्रेटर देन J, ये दे दिया, मान लो ये दे दिया। अब इनका कहना है कि सर यही दिक्कत करता है, तो वो दिक्कत मैं दूर करने का प्रयास करता हूं। ध्यान दीजिएगा, पहला तुमसे मांगा है H का J से रिलेशन, तो भाई H का J से रिलेशन, तो H से G गए और तुमको जाना है J तक, तो G से ही लिंक बनाना। अब ये नहीं कि पूरा आप K तक जाओ, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। तो G से कहां गए भाई? J, ये आपको बनाना है, ठीक है। तो H से G और G से J, तो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कौन जीतेगा? ग्रेटर जीतेगा। बोलो जीतेगा कि नहीं जीतेगा? अब यहां पर H इज ग्रेटर देन G एंड G इज ग्रेटर देन J, यही तो रिजल्ट आया इसका। अब ग्रेटर और ग्रेटर में कौन जीतेगा? ग्रेटर, तो H इज ग्रेटर देन J, और वही तो आपको चाहिए। बोलो है कि नहीं सही? बोलो आया बेटा। अब S इज ग्रेटर देन I, S यहां पर है और I यहां पर है, तो क्या करोगे? S से G जाओगे और G से I जाओगे, यही तो करोगे। S से जब G जाओगे तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कौन जीतेगा? ग्रेटर, तो S इज ग्रेटर देन G एंड ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में कौन जीतेगा? G इज ग्रेटर देन I, तो ग्रेटर और ग्रेटर में S इज ग्रेटर देन ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी आपको ऐसे करना नहीं है। आप गए S से G, क्या सिंबल पाए? ग्रेटर का, ग्रेटर हो गया, और G से I गए, क्या पाए? ग्रेटर का, ग्रेटर और ग्रेटर में जीतेगा कौन? ग्रेटर। खत्म करो, खत्म करो, खेल हो गया। और G का J से, तो G का J से तो यहीं पर देख लो, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कौन जीतेगा? ग्रेटर। बोलो अभी कर लोगे? अभी कर लोगे बेटा? अब आगे बढ़ सकते हैं। अब चार जो सिंबल और बचे हैं उनको ले लेते हैं। 10 एप्लीकेशन जहां लिखाया था वहीं पर 4 एप्लीकेशन और लिख लो। यहां पर देखिए, जब भी आपको उल्टा सिंबल मिलेगा, जब भी आपको उल्टा सिंबल मिलेगा, तो यहाँ ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ऐसी सिचुएशन में ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, यहाँ ए और सी के बीच में संभावना बनेगी, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? आइदर और। तो यहां लिख लीजिए, यहां ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, यहां ए और सी के बीच में संभावना बनेगी, इसे ही हम आइदर और कहते हैं। जब भी आपको उल्टा सिंबल मिले, ध्यान रखिएगा मेरी बात पर, उल्टा सिंबल मिले तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर रिलेशन नहीं बनेगा। रिलेशन नहीं बनेगा तो आइदर और बनेगा। आइदर और की सिचुएशन मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। पहले ये जो 4 बातें मैंने बताई है, इस पर मैं 2-4 क्वेश्चन करवा
तो ये 10 और ये 4 मिलाकर के अपने पास कितने एप्लीकेशन हो गए? 14। और इनइक्वालिटी इन्हीं 14 एप्लीकेशन में ही रहती है। इसके बाद आइदर और का केस है और सारी बातें आपकी फिनिश। तो ये नोट कर लिया है। हो गया भाई? चलो क्वेश्चन देखते हैं इस पर। जैसे मान लेते हैं मैंने दे दिया ए बड़ा है बी से, बी बड़ा या बराबर सी से, सी छोटा है डी से, छोटा या बराबर ई से। अब बी का ई से रिलेशन, ए का एफ से रिलेशन और डी का एफ से, ये देखना है, आपको बताना है इन तीनों में कौन कौन सा सही। तो एक बार पहले मुझसे समझिएगा, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो बताइएगा। यहां पर बी का ई से रिलेशन मांग रहा है, तो आप कहोगे सर बी यहां है और ई यहां, बी यहां है और ई यहां, तो बी का ई से निकालने के लिए पहले बी का डी से निकालिए। तो मेरे भाई ये बताओ क्या बी का डी से रिलेशन निकलेगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो अब अगर बी का डी से नहीं निकलेगा तो बी का ई और एफ किसी से रिलेशन नहीं निकलेगा। यहां पर क्या दिया है? बी का ई से रिलेशन, क्या करें? गलत। बोलो आई कि नहीं बात समझ में? अच्छा, अब ए का एफ से, अब मुझे ये बताओ अगर बी का डी से नहीं निकलेगा तो ए तो और इधर है, ए का भी डी से नहीं निकलेगा। अब ए का डी से नहीं निकलेगा, ई से नहीं निकलेगा, एफ से नहीं निकलेगा, किसी से दे, हर से गलत। बोलो आ रही है बात समझ में? बोलो आ रही है बात समझ में? अब डी का एफ से मांग रहा है, तो डी का एफ से लेस और लेस इक्वल में कौन जीतेगा? लेस। लेस दिया है, बोलो क्या करें? बोलो आई बात समझ? अभी तो दिक्कत नहीं है। इस तरह के सवालों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी मैं अगले क्लास में इसको करवाऊंगा भी। बोलो बात समझ में आ रही है? और अगर किसी को दिक्कत हो तो आप अलग से भी पूछ लीजिएगा, किसी को कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। एक सवाल मैं इस पर और लेता हूं। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं मैंने ले लिया m बड़ा है l से, l बड़ा या बराबर k से, k बड़ा है p से, p छोटा है i से, i बड़ा है s से, s बड़ा है j से। मान लो ये इस तरह का आपको दे दिया एक सीन और पूछ लिया m इज ग्रेटर देन इक्वल टू s, l इज ग्रेटर देन j और k इज लेस देन i। ये अब ये सिचुएशन है, ये सीन है, आपसे पूछा गया है। तो m का s से रिलेशन मांग रहा है। m का किससे रिलेशन मांग रहा है? s से। ये m यहां और s यहां, बीच में कौन है भाई? ये। क्या s का p से रिलेशन निकलेगा? आप बताइए, क्या s का p से रिलेशन निकलेगा? क्योंकि उल्टा सिंबल है। और बेटा मेरे, अगर s का p से नहीं निकलेगा तो क्या k से निकलेगा? क्या l से निकलेगा? क्या m से निकलेगा? किसी से दे, सबसे गलत कर दो। तो इसने s का m से दिया है, गलत था। बोलो आई कि नहीं बात समझिए? अब l का j से, l कहाँ है? फिर देखिए भाई l कहाँ है? ये। अब आपका l का j से मांग रहा है, तो पहले j का i से निकलेगा, निकलेगा। और बेटा अगर j का i से नहीं निकलेगा तो p, k, l, m किसी से नहीं निकलेगा। तो j का इन्होंने किससे दिया है? l से। तो क्या करें? गलत। बोलो आई कि नहीं बात? k का i से देखो, k का i से तो वहां गलत, उल्टा से। बोलो आई बात? बहुत ही साधारण वे में मैंने बताने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई है ना? बस 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, आपसे इस टॉपिक के एक भी सवाल गलत नहीं, मेरी गारंटी है गलत नहीं आएगा। और बिना समय लिए आंखों आंखों में सॉल्व कर दोगे आप इसको, एक भी सेकंड का समय नहीं लोगे। जो समय लोगे किसका लोगे?
टिक करने का। बस बस मेरी राय है 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। अब आते हैं कंडीशन ऑफ आइदर और। हेडिंग डालिएगा, कंडीशन ऑफ आइदर। कंडीशन ऑफ आइदर और। लिखिएगा पहली शर्त, दिए गए दोनों निष्कर्षों के दोनों तत्व समान होने चाहिए। दिए गए दोनों निष्कर्षों के दोनों तत्व समान होने चाहिए। दोनों ही निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत होने चाहिए। दोनों ही निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत होने चाहिए। आगे लिखिएगा, और दोनों निष्कर्ष मिल करके कथन को पूरा करते हुए होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष मिलकर कथन को पूरा करते होना चाहिए। ये 3 शर्तें आप ध्यान रखोगे। दो निष्कर्ष होने चाहिए और दोनों निष्कर्षों के तत्व क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। दोनों ही निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत होने चाहिए। कुछ कुछ बातें सिलोजिज्म से मिलती और दोनों निष्कर्ष मिल करके कथन को पूरा करते हो। हो गया? अरे एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, अभी पहले पूरा करा तो दो। अब देखिए क्या है, इसके 2 केस बनते हैं बेटा। केस 1 लिखिएगा और केस 2। केस 1 क्या है? जैसे मैंने दिया A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B इज इक्वल टू C। A इज ग्रेटर देन C, A इक्वल टू C। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। अब ये आपको एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है बेटा। अब अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि बेटा A का C से क्या रिलेशन होगा, तो क्या बता सकते हो A का C से क्या रिलेशन होगा? आप कहोगे सर A इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, ये इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन जब आप अपने निष्कर्ष पर गए तो आपने क्या देखा? A ग्रेटर देन C, A इक्वल टू C। तो क्या A ग्रेटर देन C सही है? सर नहीं, गलत है। क्या A इक्वल टू सही है? नहीं सर, गलत है। लेकिन जब आपको दोनों एलिमेंट समान हो तो वहीं पर रुक जाना, वहीं पर ठहर जाना, वहीं पर एग्जामिनर एक माहौल बनाता है। किसका? आइदर और का। वहीं से एक बात और जनरेट होती है, क्या मेरे भाई? आइदर और। तो यहां पर ग्रेटर और इक्वल तो याद करना मेरी बात पर। सर ने कहा था दो दिए गए निष्कर्ष के दोनों तत्व समान होने चाहिए। सर समान तो है, दोनों निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत होने चाहिए, गलत भी है। अच्छा, दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या आएगा? या बड़ा या बराबर।
मिल करके क्या इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं? कर तो रहे हैं भाई। तो यही तो क्या हो जाएगा? आइदर और हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आइदर और हो जाएगा। तो आप कहोगे यहां पर या फर्स्ट या सेकंड सत्य है। बोलो आई कि नहीं बात? बोलो आई कि नहीं बात समझ में? या फर्स्ट या सेकंड सत्य है। बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में आपके बैठ गई होगी। अब देखिए आइदर और का सेकंड केस, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे आइदर और का सेकंड केस। आइदर और का जो सेकंड केस है वो क्या है? ए ग्रेटर देन बी, बी लेस देन सी। ए ग्रेटर देन बी, बी लेस देन सी। तो क्या ए और सी में कोई रिलेशन बने? हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कोई रिलेशन नहीं बने। मुझे जरा ये बताओ, ये बच्ची बीच में बैठी है, ये इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, तो बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है? सर बता नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर प्रेशर दिया जाए, आप कहोगे सर मान नहीं रहो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ये बच्ची इससे बड़ी हो सकती है सर, या तो ये बच्ची इससे छोटी हो सकती है, या सर इसके बराबर हो सकती है। सर इस तीन के अलावा चौथा कुछ नहीं। बोलो क्या इन तीन के अलावा चौथा हो सकता? नहीं हो। तो आप लॉजिक क्या, चाहे ये सीन हो चाहे ये वाली सीन, इन दोनों ही स्थितियों में अगर आपका ए का सी से रिलेशन पूछा जाएगा, आप कहोगे रिलेशन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कोई दबाव डाले नहीं बताना ही पड़ेगा, तो आप कहोगे सर ऐसा हो सकता है कि या तो ए सी से बड़ा हो जाए सर, या तो ए सी से छोटा हो जाए सर, या तो ए सी के बराबर होगा। इन तीन के अलावा चौथा कुछ नहीं होगा। मतलब ए इज आइदर ग्रेटर देन सी, ए इज आइदर लेस देन सी, ए इज आइदर इक्वल टू। इन तीन के अलावा चौथा नहीं। तो आप कहोगे या तो ये सत्य है, या ये सत्य है, या ये सत्य। लेकिन अब सुनना मेरी बात, बराबर नहीं रहता है। ये जो बराबर है किसी एक के साथ सेट हो जाता है ये। तो इसकी दो कंडीशन बनती हैं, या तो आपको ऐसा मिल जाए ग्रेटर के साथ लेस इक्वल, या बेटा ए लेस देन सी के साथ ग्रेटर इक्वल। तो याद रखिएगा इस केस में आइदर और की यही दोनों कंडीशन आपको मिलेंगी, इसके अलावा कोई तीसरी नहीं मिलेगी। या ग्रेटर के साथ लेस इक्वल रहेगा, और या लेस के साथ ग्रेटर इक्वल। बोलो आई बात समझ में कि नहीं? अब आप कहोगे सर या फर्स्ट सत्य है या सेकंड सत्य। बोलो आई कि नहीं बात? बोलो आई कि नहीं बात? अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर झांसा देने का प्रयास करता है, झांसा देने का प्रयास करता है। वो लिख देता है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और सेकंड में लिख देता है ए इज लेस देन इक्वल टू सी। अब क्या करो? अब कहोगे सर ये दोनों गलत है, ये आइदर और का केस नहीं है, ये नाइदर नॉर का केस है। यहां कहोगे नाइदर दिस नॉर दिस, ना तो फर्स्ट सत्य है ना ही सेकंड सत्य है। बोलो आई कि नहीं बात? तो यहां पर लिखोगे इस वाले के लिए ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड सत्य। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कर लिया बेटा नोट? ये इतनी तो कंडीशन है आपकी।
हो गया। अब इस पर मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं, कराता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं। ये 3 निष्कर्ष आपको दिया है, देखिएगा, समझते हैं। पहला दिया है P का L से, तो P यहां और L यहां। अब P का L से निकालने के लिए आपको Q और M से होकर गुजरना पड़े, लेकिन क्या बेटा Q का L का M से रिलेशन निकलेगा? निकलेगा, है ना? तो क्या करोगे? गलत। अगर L का M से नहीं निकलेगा तो L का P से भी नहीं निकलेगा। तो अगर चाहे L का P से दे तब भी गलत, L का M से दे तब भी गलत। बोलो, इतनी बात समझ में आई? फिर आपसे कह रहा है M का I से बताओ, तो आप कहोगे यार जब M का L से नहीं निकलेगा तो क्या M का J से निकलेगा? क्या M का I से निकलेगा? गलत। तो M का I से गलत। अच्छा, फिर दे दिया इसने M का I से, आप कहोगे फिर गलत। लेकिन इतना ही करके भागना मत, भागना मत। यहां पर फिर मेरी बात को यार 2 बार MI आई, तो दिमाग को थोड़ा सा स्थिर करना, आप मेरी बात को याद करना। सर ने कहा था अगर दिए गए निष्कर्षों के दोनों तत्व समान हो, बोलो है समान, दोनों निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत हो, बोलो है गलत। और मैंने बताया था आइदर आर के लिए ग्रेटर के साथ लेस इक्वल आएगा तो आइदर आर जनरेट करेगा, और लेस के साथ ग्रेटर इक्वल आएगा तो आइदर आर जनरेट करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? यहां पर देखो ग्रेटर इक्वल के साथ लेस ये वाला आ रहा है, तो आप क्या कहोगे? या सेकंड या थर्ड सत्य है। बोलो आई बात समझ में? बोलो आई बात समझ में? तो यहां पर जवाब क्या होगा? या सेकंड या थर्ड सत्य है। बोलो क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? और पहला वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अकेला दिया है। अगर यहीं पर P ग्रेटर देन L दिया है, चौथा सिंबल, चौथा निष्कर्ष और दे दिया जाए P लेस इक्वल टू L, तो यहां भी आइदर आर बन जाए। लेकिन नहीं दिया है, मैंने जानबूझकर नहीं दिया है, मैंने इतना ही दिया है। तो बोलो समझ में आई बात? कर पाओगे? दिक्कत तो नहीं आएगी? एक और देता हूं, A बड़ा या बराबर B बराबर C बड़ा या बराबर D बड़ा या बराबर M बड़ा है K। पहला निष्कर्ष दिया है B बड़ा है M से, दूसरा दिया है B बराबर M के, और तीसरा दिया है C बड़ा है K से। आपको बताना है देखो फिर से। अब B का M से रिलेशन मान रहा है, आपने देखा इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल में कौन जीतेगा? ग्रेटर इक्वल। तो भाई B इज ग्रेटर देन इक्वल टू M आएगा। यहां क्या दिया है? ग्रेटर देन, काटो भाई P का M। लेकिन फिर रुक जाना, फिर रुक जाना, BM दोनों में तो माहौल आइदर और का बन रहा है। बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अब दोनों का बन रहा है, तो पहला एलिमेंट सेम, दूसरा दोनों व्यक्तिगत रूप से गलत। और अगर मिला दे तो यही कंडीशन पा रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? सर या फर्स्ट या सेकंड सत्य है। बोलो भाई। अच्छा, तीसरा C का K से, C का K से यहां आओ, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल इक्वल, कौन जीतेगा? ग्रेटर इक्वल। क्या दिया है? खत्म। बोलो कर लोगे? समझ में आ गई बात? तो इतना आपका इनइक्वालिटी की कंडीशन है। नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है? आपको इतनी बातें अच्छे तरह से समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।